कौन सी कंडीशन होगी? ये वाली। इधर क्या होगा? बाएं, और इधर क्या होगा? दाएं। अब मुझे बताओ आई सबसे बाईं ओर है, यानी फर्स्ट सबसे बाईं ओर है। इसके बाद मुझे बताओ सेकंड वाला दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, फर्स्ट और सेकंड स्थान पर कौन है? 2। टोटल कितने लोग हैं? 5। 3 हो गए, 4 और 5 और बैठेंगे। अब आपको पता है कि 5 के साथ में कौन कौन बेटा है? 5 के साथ 2 भी बेटा है, 5 के साथ 3 भी बेटा है। ठीक है, अगर मैं 5 को इधर बिठा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3 को कहां बैठाएंगे? 5 को यहां बैठाऊंगा मैं, तो यहां भी क्या बैठ जाएगा? 3। इधर 2 है और इधर क्या बैठ जाएगा? 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे दाहिनी ओर कौन है बताइएगा? 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 व्यक्ति आई, जे, के, एल और एम एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर की ओर ऐसे ही है, इधर वाले पार्ट को बायां बोलेंगे और इधर दाएं बोलेंगे। ठीक है, के एल के ठीक दाएं बेटा है, एल के ठीक दाएं बेटा है, बढ़िया है। मैंने लिखा एल के ठीक दाएं। और क्या बोला गया है? एल और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एल और आई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एम आई के ठीक दाएं बेटा है, एम क्या है? आई के ठीक दाएं, आई के ठीक दाएं, यही होगा क्या? आई के ठीक दाएं हो गया ना एम? ओके। और जे के ठीक बाएं बेटा है, और मतलब कौन बेटा है? एम। जे के ठीक किस तरफ? बाएं बेटा है कि नहीं बेटा है? बाएं। ठीक है, के एल के ठीक दाएं बेटा है, और एल और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति है। मुझे बताओ इधर बैठाएंगे 1 2, तो एल और आई के बीच में कितने व्यक्ति हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ बैठाएंगे अपन। एल और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बताओ? 2। और के एल के ठीक दाएं, एल के ठीक दाएं कौन बेटा है? के। क्लियर है क्या? क्या सभी लोग बैठ चुके हैं? पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है बताइए? जे। कौन सा आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन आ गया क्या? कोई 6 व्यक्ति है और अली, पार्थ, रोय, मीनल, सुधीर, जिसान और एक पंक्ति, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। सुधीर और जिसान केंद्र में है। किधर है? केंद्र में। सुधीर और कौन है? जिसान। अली और पार्थ कोने पर है। अच्छा मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए, और बोला क्या गया है? अली और पार्थ कोने पर है। अगर देखो अली को इधर बिठाता हूं और पार्थ को, तो आगे वाली शर्त हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। देखो रोय अली के ठीक बाएं, अगर अली के ठीक बाएं तो इस तरह बैठना चाहिए, बाएं तो इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो जो शर्त बिठा रखी है वो गलत बिठा रखी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? अली इधर होगा और पार्थ इधर होगा, राइट। अब बताओ यहां से क्या अली के ठीक बाएं रोय बैठा है क्या? हाँ बिल्कुल बिठा सकते हैं, जगह भी है। कौन है? रोय। आपको पता है कि सुधीर और जिसान बीच में कौन कौन? सुधीर और जिसान कहां बैठे हैं? बीच में। कौन सी जगह बच गई? यहां पर मीनल के लिए जगह बच गई है, तो यहां कौन बैठेगा? मीनल। पूछा गया है पार्थ के ठीक दाएं कौन बेटा है बताओ? पार्थ के ठीक दाएं कौन बेटा है? मीनल। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ चुका है क्या? कोई दिक्कत? 5 प्रोफेसर है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के, ये रहा डी, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा है। केवल 2 प्रोफेसर सी और ई के बीच में बैठे हैं। कोई भी प्रोफेसर ई के दाईं ओर नहीं बैठा है। कितने प्रोफेसर डी के बाईं ओर बैठे हैं? अब देखिए यहां पर सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये बोल दिया गया। केवल 2 प्रोफेसर सी और ई के बीच में बैठे हैं। सी और ई के बीच में केवल कितने प्रोफेसर बैठे हैं? 2 प्रोफेसर बैठे हैं। समझ गए क्या? है कितने लोग? 5 लोग है। बोला ये है कि कोई भी प्रोफेसर ई के दाईं ओर नहीं बैठा है, इसका मतलब इधर कोई नहीं बैठा होगा। तो जो भी बैठेगा वो किधर बैठेगा बताओ? इधर बैठेगा। ठीक है, चलिए और बताइए यहां से ए डी के बाईं ओर, तो जो जानकारी है वो इतनी ही है हमारे पास में। अब मुझे बताओ ए और डी के बीच में मैं यहीं बैठा सकता हूं और तो कहीं नहीं बैठा सकता हूं। ए यहां आ जाएगा और डी यहां आ जाएगा, बीच में सी को बैठा दिया आपने। इसके अलावा और कौन सा स्थान बच गया बताओ? बी। बी यहां बैठा दो, बैठ गए क्या? अब बताओ क्या है? कितने प्रोफेसर डी के बाईं ओर है? ये रहा डी। डी के बाईं ओर कितने प्रोफेसर है? 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 मित्र एन एम ओ पी और क्यू एक कतार में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। बढ़िया, बैठे रहने दो। और सबसे बाईं ओर बेटा है, देखो सबसे बाईं ओर कौन बेटा है? ओ। एन एम और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। 5 मित्र 1 2 3 4 5, ठीक है 6 हो गए, तो एक कम कर दो। एक कतार में पूर्व की ओर मुख करके बैठे। मुझे बताओ पूर्व का मतलब इधर क्या हो जाएगा, बताओ? बायां। और इधर वाला क्या हो जाएगा? दायां। यही होगा। एन एम और क्यू के बीच में है एन। बढ़िया। पी किसी भी छोर की सीट पर नहीं बेटा, पी किसी भी छोर की सीट पर नहीं बेटा, तो पी यहीं बैठेगा फिर, और ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बताइए? एम एन क्यू। या फिर क्या आ सकता है? या फिर आ सकता है क्यू एन एम। ठीक है, और कर देना चाहिए से इन दोनों में से, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा। पूछा है ओ का निकटतम पड़ोसी, ओ का निकटतम पड़ोसी फिर भी फिक्स क्या रहेगा? पी। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या? कंफर्म? 6 लड़के हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6 उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। 6 लड़के हैं और G4 G5 के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कोई कॉर्नर पे थोड़ी बता रखा है, ठीक है, नहीं बिठा रखा, कोई बात नहीं। G4 G5 के किधर है बताइए? G5 के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? G4। अब G4 वाली शर्त है या G5 वाली शर्त है? कोई देख लो, G5 वाली शर्त। G5 के बाईं ओर G5 के बाईं ओर इधर आएगा दूसरे स्थान पर। पहला स्थान, दूसरा स्थान कौन आ जाएगा बताओ? G2 आ जाएगा। ठीक है, और G3 G2 के G2 ये रहा, इसके बाईं ओर के ठीक बाईं ओर कौन बेटा है बताओ? G3 बेटा है। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। ठीक है, 6 जगह थी। G6 G3 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। G6 है G3 के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? G6। कौन सा स्थान बच गया? G1। पूछा गया G6 के बाईं ओर कितने लड़के हैं? G6 ये रहा, इसके बाईं ओर कितने लड़के हैं बताइए? 1 और 2 लड़के हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। 6 व्यक्ति अक्षय, अनुराग, अमित, अनुभव, आर्यन और आशीष एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अक्षय और अमित किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं। अमित और अनुभव परस्पर निकट पड़ोसी है। आर्यन दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है? बोलिए कौन है? आर्यन है। ठीक है, आर्यन दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा। अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा है। ठीक है, अमित अनुराग के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मुझे बताओ यहां पर कितने लोग बैठे हैं? 6। 1 2 3 4 और बैठ जाएंगे। बोला गया है अमित और अनुभव परस्पर निकटतम पड़ोसी है। आर्यन दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, ये हमने कर ही लिया है। ओके, अनुभव और आशीष के बीच में केवल अक्षय बैठा है। अनुभव और आशीष के बीच में कौन कौन बैठा है बताइए? अक्षय बैठा है। अनुभव और आशीष के बीच में तो वो या तो यहां बैठेंगे या कॉर्नर पे बैठेंगे, यही होगा। इसके लिए शर्तें दे रखी होगी। अक्षय और अमित किसी भी सिरे पर नहीं है। इसका अक्षय और अमित किसी भी सिरे पर नहीं है। एक काम करो, यहां अनुराग को बैठाओ। अनुराग के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? अमित। और इस कंडीशन में कॉर्नर पर भी नहीं बैठा हुआ है। और अब हमारे पास 3 लोग हैं। अनुभव, ठीक है, अनुभव और आशीष। अक्षय तो बीच में बैठेगा। क्या इसके बारे में जानकारी है? अमित अनुराग के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अनुराग और अमित के बीच में। अच्छा, अनुराग और अमित के बीच में मुझे बताओ, यहां तो अनुभव कर देता हूं मैं और यहां आशीष। और ये चेंज भी हो सकते हैं, अपने स्थान चेंज भी कर सकते हैं। आशीष, अगर आप लोग पूछे तो सर यहां अनुभव भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और यहां क्या आ सकता है? अनुभव और यहां आशीष। चेंज हो सकता है ना? इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अनुराग और अमित के बीच में
कौन बेटा है? आर्यन कहां आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, अनुराग और अमित के बीच में आर्यन बेटा है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई डी के ठीक बगल में बैठा है, सी बी के ठीक बगल में बैठा है और बी ए के बगल में नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। जो मतलब ए बेंच के बाएं छोर पर है। ठीक है, और इसके बगल में कौन नहीं बैठा है? ए नहीं बैठा है। और कितने लोग और रह गए? 1 2 3 4 और सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सी दाएं से कौन से स्थान पर बैठा है? दूसरे स्थान पर बैठा है। और अब ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ई डी और ए के दाएं हैं। डी और ए के दाएं कौन है बताओ? डी और ए के दाएं कौन है? ई है, डी और ए के दाएं हैं। ई और सी एक साथ बैठे हैं। अच्छा मुझे बताओ, ई और सी एक साथ बैठे हैं तो यहां भी बैठा सकते हो और यहां भी बैठा सकते हो। शुरुआत में क्या बोला है? ई डी के ठीक बगल में बैठा है। ई डी के ठीक बगल में बैठा है, मतलब यहां ई नहीं आ सकता है। कहां आएगा? यहां आएगा। समझ गए क्या? यहां आएगा। अब बताओ यहां से क्या ये शर्त क्लियर है? ई है, डी और ए, तो डी यहां होगा तभी डी के बगल में ई होगा। होगा? ठीक है। ई डी और ए के दाएं हैं। ई है वो डी और ए के दाएं ही है, बिल्कुल दाएं है। अब कौन बच गया है वो देख लो। सी बी के ठीक बगल में बैठा है। सी बी के ठीक बगल में बैठा है, ये आ गया बी। बैठ गए पांचों लोग। अब बताओ क्या बताया गया है? ई का स्थान है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। ए और बी का निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। सी और ए दोनों का सी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, गलत है। डी और बी का भी नहीं है। डी और सी, बिल्कुल डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिए, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू और वी सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। उत्तर की ओर है तो ऐसे हैं। इधर क्या हो जाएगा बताओ? बायां। और इधर क्या हो जाएगा बताओ? दायां। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति है। कहीं से भी स्टार्ट कर लो। यू के दाईं ओर, यू यहां होगा, इसके दाईं ओर मात्र कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति। तो मुझे बताओ बाईं ओर कितने होंगे? 2 3 4, बोलिएगा। कुल कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति है। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर यहां होगा। अगर मैं आर को कहां ले लूं बेटा? आर को अगर यहां ले लेता हूं, ले लूं क्या? आर को अगर मैं यहां ले लेता हूं, आर के बाईं ओर मात्र कितने हैं बताओ? आर के बाईं ओर मात्र कितने हैं बताओ? 2 ही व्यक्ति हैं। यह शर्त भी कंप्लीट हो गई। यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति है। अब देखो यू ये रहा, अगर क्यू इधर है तो जगह ही नहीं है 2 व्यक्तियों की। यू यहां और यहां कौन बैठेगा बताओ? क्यू बैठेगा। कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। क्लियर है? ठीक है। और बताओ, आर और वी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर और वी, आर ये रहा। अब मैं इधर वी को लेके जाता हूं तो कितने व्यक्ति रह गए? मात्र 2। रहने कितने चाहिए? 3। आर और वी के मध्य कितने व्यक्ति हो गए बताइए? 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है कि नहीं है? अब बताओ यहां पर टी यू के ठीक पास में समीप में नहीं है क्या? टी यू के पास में समीप में नहीं है क्या? अब देखो टी यू के पास में नहीं है, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो टी कहां होगा? यहां पर होगा। क्लियर है? चलिए अब मुझे बताओ बच गया कौन सा बताओ? एस यू के दाएं बैठता है। एस यू के दाएं बैठता है, तो एस यू के दाएं बैठता है। यू के दाएं कौन बैठता है? एस बैठता है। अब बताओ कौन बच गया? पी बच गया। कौन बच गया? पी बच गया क्या? तो टी क्यू आर पी यू एस वी, कौन सा आंसर है? यू के ठीक दाईं ओर। यू के ठीक दाईं ओर, मुझे बताओ दाईं ओर कौन बचेगा? एस। ये रहा यू, इसके ठीक दाएं ये हो गया। यू के ठीक दाएं कौन बेटा है बताओ? एस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत किसी को?
नहीं है। एक परिसर में सात पंक्ति के घर हैं, MNOPQRSO। एक परिसर में 7 पंक्ति के घर है M से लेके S तक, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। P किसी भी छोर पर नहीं है। R P के ठीक दाएं है। P के ठीक दाएं कौन है? R है। O बाएं छोर पर है। M दाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा मुझे बताओ O कहां पर है? बाएं छोर पर है। 1 2 3 4 5 6 और हो गए, 7 हो गए। M दाएं से दूसरे स्थान पर है। इधर से कौन से? दाया इधर ही होगा क्या? दूसरे स्थान पर कौन बैठ गया? M बैठ गया क्या? O N के बगल में नहीं है, ठीक है। P किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है। P यहां बीच में बैठेगा नहीं। और बोला M दाएं से O N के बगल में नहीं है। O N के किस में नहीं है? बगल में। S बाएं से तीसरा है, ये देख लो। S बाएं से कितना है? बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा। यहां कौन बैठ जाएगा? S। मुझे बताओ P और R के लिए कितने स्थान बचे हैं? 2 ही स्थान। कहां बैठेंगे? यहां बैठेंगे। मुझे बताओ लास्ट में और क्या बोला? O N के बगल में नहीं है। O N के बगल में नहीं है तो N यहां बैठ जाएगा। कौन बच गया? Q। Q यहां बैठ जाएगा। पूछा क्या गया है? R कहां स्थित है? R मुझे बताओ दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है क्या? हाँ, बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। 5वां स्थान है नहीं तो तीसरे स्थान पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति। ये रहा यू, इसके दाईं ओर मात्र कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, 1 2 3 4। आर के बाईं ओर मात्र कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। U और Q के मध्य मात्र 2 व्यक्ति। U और Q, ये U रहा और Q इधर आएगा तभी 2 व्यक्ति बिठा सकते हो आप लोग, ठीक है। U और Q के मध्य कितने व्यक्ति हो गए? 2। ये हो गए 2। R और V, R और V, R ये रहा, V इस तरफ आएगा तभी आप इनके बीच में कितने व्यक्ति बिठा सकते हैं? 3 व्यक्ति बिठा सकते हैं, ठीक है। और T U के ठीक पास में नहीं है। यहां T नहीं है तो यहां T आ जाएगा। और S U के दाएं बैठता है, S U के दाएं बैठता है। और यहां कौन बैठ जाएगा बताइए? यहां कौन बच गया? अब यहां बच गया हमारे पास Q तो आ गया भाई, P बच गया, ठीक है। तो बिल्कुल दाएं किनारे पर कौन बैठा है? दाएं किनारे पर कौन बैठा है? V। तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, बस लास्ट में कुछ अलग पूछा, बाकी सेम ही क्वेश्चन है ना। पूरा पैटर्न सेम ही है। 7 व्यक्ति A B C D E F और G सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बढ़िया है। C के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। C के बाईं ओर मात्र कितने व्यक्ति बैठते हैं? 2। कहीं ना कहीं C ले लिया, इसके बाईं ओर मात्र 2 व्यक्तियों को बैठा दो। A और B के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। A और B के मध्य में मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन शर्त भी दी गई है, B A के बाईं ओर बैठता है। अच्छा 1 2 3 4 इधर बैठते, पर शर्त क्या है? B A के बाईं ओर, इसका मतलब इस तरफ कौन बैठेगा? इस तरफ A होगा और इस तरफ कौन होगा? B। और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? 2 व्यक्ति बैठेंगे। समझ गए क्या? ठीक है। मात्र 1 व्यक्ति D के दाईं ओर बैठता है, 1 व्यक्ति मात्र D के दाईं ओर बैठता। और देखो E A के ठीक पास दाईं ओर है, यहां कौन बैठेगा? E। और यह भी बोला है कि D के दाईं ओर मात्र कितने व्यक्ति बैठता है? 1 व्यक्ति, हाँ या ना। अगर देखो 2 2 4 और 5 तो पहले ही हो गए, 2 ही स्थान बचे हैं तो 2 तो फिर इनके लिए होगा। इसका मतलब D यहां बैठेगा तभी यहां इसके दाईं ओर 1 व्यक्ति बैठ सकता है। किसी और जगह बैठाओगे तो फिर क्या है? ज्यादा लोग बैठ जाएंगे D के दाईं ओर। D के दाईं ओर तो लास्ट में देखो, लास्ट में पहले और दूसरे स्थान पर D का और किसी और का आएगा, है कि नहीं है? चलो अब बताओ, अब क्या बचा हुआ है? अब क्या पूछा गया? F B के ठीक पास में नहीं है, F यहां भी नहीं है, यहां आ सकता है। और बताओ और कोई जानकारी है हमारे पास? C बेटा है, C कहां बेटा? C के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, ठीक है। तो C यहां बैठा दूं क्या? 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और जगह भी नहीं है। और F यहां नहीं बैठेगा तो यहां बैठेगा,
और अब कौन बच गया? जी बच गया। जी बैठा दो भी जी को भी। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ? बताओ ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं? ई और बी के मध्य कितने व्यक्ति बैठते हैं बताओ? 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति आ जाएंगे, कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? जे के एल एम और एन एक बेंच पर बैठे हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है, एम एन का निकटतम पड़ोसी है और जे एल के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। जे एम और एन के दाएं बैठा है, एम एन के दाएं बैठा है। जे किस स्थिति में बैठा है वो देखिए। जे किस स्थिति में बैठा है? अच्छा, जे के एल एम और एन एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? जे के का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, जे के का निकटतम पड़ोसी है तो इसका मतलब के इधर और इधर कहीं भी बैठ सकता है, ऐसे बैठ सकता है। एम एन का निकटतम पड़ोसी है, एम एन भी हो सकता है, एल एम भी हो सकता है। जे एल के साथ नहीं बैठा है, जे एल के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। यहां से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। जे एम और एन के दाएं बेटा है, किसके बेटा है? एम और एन के दाएं बेटा है। एम एन के दाएं बेटा है, ये भी है। तो कुल मिला के प्रश्न की शुरुआत कहां से करें हम लोग? यहां पर एम एन के दाएं बेटा है, एन ये रहा, इसके दाएं कौन बेटा है बताओ? एम। जे एम और एन के दाएं बेटा है, किस किस के? एम और एन के दाएं कौन बेटा है? जे दाएं बेटा है। और बताओ, जे एल के साथ नहीं बेटा है, जे एल के साथ नहीं बेटा है जो बेंच के दाएं छोर पर है। अच्छा, बेंच के दाएं छोर पर कौन है? सॉरी, दाएं छोर पर कौन है? एल। और साथ में बोला गया है जे के साथ नहीं बेटा है, राइट। एम एन का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल है, ठीक है। जे के का निकटतम पड़ोसी है, के का निकटतम पड़ोसी तभी होगा जब आप यहां क्या लिखोगे? के लिख दोगे, सही है। अब बताओ, सारी शर्तें हो चुकी है अपनी कंप्लीट। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोग बैठ भी चुके हैं। बताओ यहां से क्या आंसर आएगा? जे किस स्थिति में बैठा है? बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है क्या? ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बाएं से तीसरी स्थिति पर। क्लियर है? कंफर्म? एक कक्षा में 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है, ठीक है। ए सी के ठीक बाईं ओर बैठी है, डी के ठीक दाईं ओर बैठी है, ई बी के ठीक दाईं ओर बैठी है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर बैठी है। पंक्ति में के मध्य में स्थान पर कौन बैठी है? ठीक है, मुझे बताओ यहां उत्तर की ओर मुंह है, ए सी के ठीक बाईं ओर, सी ये रहा, इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए। पहली शर्त कंप्लीट। और डी के ठीक दाईं ओर बैठी है, और कौन बैठा है बताओ? ए बैठा है, किसके? डी के ठीक दाईं ओर। दाएं बैठा है कि नहीं बैठा है? ए देखो, सी के तो बाईं ओर, डी के दाईं ओर, शर्त कंप्लीट। ई बी के ठीक दाईं ओर, ई बी के ठीक बाईं ओर बैठी है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर बैठी है, लेकिन डी के ठीक बाईं ओर। अब मुझे बताओ, लेकिन, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा सब किसके लिए है? पहले वाले व्यक्ति के लिए। और पहले वाला व्यक्ति कौन है? ई। डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? ई। और मुझे बताओ, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा? बी के ठीक बाईं दाईं ओर कौन बैठेगा बताओ? ई। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? देखो, डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? ई। ई बैठेगा बाएं। साथ में बोला गया है ई बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा? ई। कंप्लीट हो गई शर्त। पंक्ति में मध्य स्थान पर कौन बैठा है? डी। कौन बैठा है? कंफर्म है? क्लियर है? शुरू करें। डी सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। सी ये फिक्स हो गया। दाईं ओर किधर होगा बताइए? 1 2 तीसरे स्थान पर कौन आ गया? डी। जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? सी।
सी है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर। अब बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब यहीं से होगा। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, राइट। जी सी के बाईं ओर बेटी है। सी के बाईं ओर कौन बेटा है? जी। ई बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ई बी और सी, ये आ गया बी और ये हो गया सी, और इसका निकटतम पड़ोसी ई। और ये दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। पहला दूसरा कौन आ जाएगा? ए बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। पहला दूसरा, इधर कौन आ जाएगा? ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अब एक ही व्यक्ति बचा है, कौन बचा है? एफ, ये लास्ट में बैठ जाएगा। तो बताएं यहां एफ बाएं छोर पर बैठा है क्या? गलत। बी डी और ए के ठीक बीच में है क्या? गलत है। एफ दाएं छोर पर बैठी है क्या? सही है। ई डी के ठीक बगल में, डी के ठीक बगल में है क्या? बाईं ओर नहीं है, यह भी गलत है। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ना तो सी ना ही डी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, कोई बात नहीं। एच पंक्ति के दाएं छोर पर है, कौन? पंक्ति की किस तरफ है? दाएं छोर इधर होगा क्या? किसको बिठाएं? एच। डी और एफ के बीच केवल ई बेटी है। एफ और एच के बीच केवल जी। एफ और एच के बीच में केवल जी बेटी है। और डी और एफ के बीच केवल ई। एफ और डी के बीच केवल ई बेटी है। सी और ए बी की निकटतम पड़ोसी है। सी और ए बी के निकटतम पड़ोसी है। कोई स्पष्ट जानकारी और दे रखी है? क्या है? ए बी की निकटतम पड़ोसी है। ए बी की निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, ये तो पहले दे रखा है। सी और ए बी की निकटतम पड़ोसी है। ना तो सी ना ही डी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। ना तो सी, इसका मतलब ए किस तरफ आएगा? इधर। और सी किधर आएगा? इधर। और बीच में कौन आएगा? बी। और अगर मैं इधर बिठाता हूं तो डी छोर पे भी नहीं होगा, उस तरफ बिठा देता तो छोर पे हो जाता, राइट। ठीक है, अब बताएं यहां सब लोग बैठ चुके हैं, राजी खुशी बैठ चुके हैं। डी एच के बाएं चौथे स्थान पर है, सही है या गलत है? डी एच के किस तरफ? बाएं। एच ये रहा, इसके बाएं चौथे स्थान पर। चौथे थोड़ी बाएं थोड़ी है, तो सॉरी, एच के बाएं इधर है, बाएं। एच के बाएं 1 2 3 4, सही है ये तो। कौन सा आंसर आ जाएगा? ए। डी बी की निकटतम पड़ोसी है। डी बी की निकटतम पड़ोसी है, निकटतम बगल में नहीं है बेटी है ना, तो इसका मतलब ये गलत है। सही आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या समझ में आया? क्या क्लियर है? ठीक है।